आज हम जानेंगे कि हमारे मंदिरों में रखा शिवलिंग और अंतरिक्ष का सबसे बड़ा रहस्य ब्लैक होल असल में एक ही चीज है। ये कनेक्शन सिर्फ आस्था का नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे बड़े डर का है। वो डर जहाँ सब कुछ, आपकी यादें, आपका वजूद, ये दुनिया, सब कुछ एक ही जगह जाकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शिव तत्व यानी कि ब्रह्मांड का ब्लैक होल, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिसे हमारे ऋषि प्रलय का द्वार कहते थे, उसे साइंस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहती है। जिसे हम निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं, उसे साइंस सिंगुलैरिटी कहती है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉस्मिक कनेक्शन है। आज हम इसी कनेक्शन को डिकोड करेंगे। चाहे आपने साइंस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे आपने शिव को जाना हो या ना जाना हो, इस वीडियो को देखकर आपको शिव और साइंस दोनों समझ में आ जाएंगे, वो भी एकदम आसानी से। हम ये साबित करेंगे कि शिवलिंग और ब्लैक होल एक ही अल्टीमेट रियलिटी के दो अलग अलग नाम हैं। इस एपिसोड में हम पहले समझेंगे कि शिवलिंग का असली मतलब क्या है, सीधे वेदों और पुराणों से। फिर हम दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के रिसर्च से ब्लैक होल की एनाटॉमी यानी कि ब्लैक होल क्या है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में इन दोनों को आमने सामने रखेंगे। ये सिर्फ माइथोलॉजी और साइंस के बारे में नहीं है, ये दोनों के महासंगम के बारे में है। सबसे पहले शिवलिंग का असली मतलब। संस्कृत में लिंग शब्द का मतलब है चिन्ह, प्रतीक या निशानी, इसलिए शिवलिंग का आसान सा मतलब है शिव का प्रतीक। ये उस चीज का सिंबल है जो दिखती नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो अनंत है। स्कंद पुराण साफ साफ कहता है आकाश स्वयं लिंग है। इसका मतलब है कि जो अनंत शून्य, जो एंडलेस स्पेस हमें दिखता है, वही लिंग है, और धरती उसका आधार या पीठ है। तो शुरुआत से ही शिवलिंग को किसी ह्यूमन फॉर्म से नहीं, बल्कि पूरे इन्फिनिटी ऑफ द यूनिवर्स से जोड़ा गया है। ये शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड उस निराकार परम पुरुष या उस फॉर्मलेस सुपीरियर बीइंग का प्रतीक है, जिसे हम शिव कहते हैं। हजारों श्लोक है जो शिवलिंग को प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ या ब्रह्मांडीय स्तंभ कहते हैं। इसके लिए हमें वेदों की तरफ देखना होगा, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अथर्ववेद में हमें शिवलिंग का सबसे ओरिजिनल, सबसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मिलता है। अथर्ववेद के 10वें कांड का 7वां सूक्त है स्कंभ सूक्त। स्कंभ का मतलब होता है स्तंभ या पिलर। ये सूक्त स्कंभ को ब्रह्मांड का आधार बताता है, वो कॉस्मिक पिलर जिसने सब कुछ थाम रखा है। एक मंत्र कहता है इसका अर्थ है उस स्कंभ ने स्वर्ग, धरती और पूरे अंतरिक्ष को धारण किया हुआ है। उस स्कंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है, और यह स्कंभ पूरे विश्व में हर भुवन में समाया हुआ है। यह स्कंभ स्पेस को ही नहीं बल्कि टाइम को भी होल्ड करता है। इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी समाये हुए हैं। इसी में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। सूरज, चांद, हवा, पानी सब इसी के अंग है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत। यह वही अनंत निराकार यानी फॉर्मलेस प्रिंसिपल है, जिसे बाद में पुराणों ने शिवलिंग का रूप दिया ताकि आम लोग भी इससे जुड़ सके। मंदिरों में स्थापित शिवलिंग छूने लायक और पूजने लायक रिप्रेजेंटेशन बन गया। लिंगोद्भव कथा कहती है कि एक बार सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच ये विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति आ गई। तभी उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, एक ज्योतिर्लिंग। उस स्तंभ से आवाज आई कि जो भी इसका आदि यानी शुरुआत या अंत ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप लिया और स्तंभ के ऊपर की तरफ उड़ चले, उसके शिखर को ढूंढने। भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और नीचे पाताल की तरफ चल पड़े, उसके मूल को ढूंढने। हजारों लाखों साल बीत गए। ब्रह्मा ऊपर जाते रहे, विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन उस स्तंभ का न कोई अंत मिला न कोई शुरुआत। हार कर दोनों वापस आए और उन्होंने उस अनंत शक्ति को प्रणाम किया।
तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो स्तंभ उनके निर्गुण यानी फॉर्मलेस नेचर का प्रतीक है, जो अनंत है, जिसे नापा नहीं जा सकता। उस दिन ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान हुआ कि उनकी शक्तियों से भी परे एक सुप्रीम रियलिटी है, और तब से उस अनंतता के प्रतीक यानी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। ये कहानी इन्फिनिटी, फॉर्मलेसनेस और एक ऐसी रियलिटी का सबसे पावरफुल मेटाफर है जो हमारी समझ से, हमारे मापदंड से परे है। सनातन धर्म में ईश्वर के दो रूप माने जाते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब गुणों के साथ, यानी विथ फॉर्म्स एंड एट्रीब्यूट्स। जैसे भगवान शंकर की मूर्ति, जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, जिनका परिवार है, ये उनका सगुण रूप है, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में समझाया है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन उनका असली स्वरूप निर्गुण है, यानी बिना गुणों के, फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस, टाइमलेस, स्पेसलेस, प्योर कॉन्शियसनेस। ये वो परम ब्रह्म है जिससे सब कुछ पैदा होता है और जिसमें सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। और शिवलिंग इसी निर्गुण ब्रह्म का सबसे परफेक्ट प्रतीक है। शिव शैविज्म में एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का स्वामी माना गया है, और यहीं से हमारा कनेक्शन ब्लैक होल से जुड़ना शुरू होता है। निर्गुण ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी चीज जिसका फॉर्म नहीं, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं, जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर वही सब चीजों का सोर्स है। अब इस बात को होल्ड करके रखिए, क्योंकि आगे ये चीज बहुत काम आने वाली है। अब चलिए विज्ञान की भाषा में समझते हैं कि ये ब्लैक होल आखिर है क्या। सोचिए, आसमान में एक बहुत बड़ा तारा है, 20 बड़े बड़े सूर्य से भी बड़ा तारा। एक तारा अपनी पूरी जिंदगी में दो ताकतों के बीच एक जंग लड़ता है। एक ताकत है उसके केंद्र में जल रही आग, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल, जो तारे को हर पल बाहर की तरफ फुला कर रखता है। और दूसरी ताकत है उसका अपना ही भारी भरकम वजन, यानी ग्रेविटी, जो ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ खींचकर पिचकाना चाहती है। जब तक तारा जवान रहता है, ये दोनों ताकतें बराबर रहती है, लेकिन जब तारा बूढ़ा होता है तो उसकी आग का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है, और इस कारण से बाहर की तरफ लगने वाला धक्का कमजोर पड़ जाता है। तब अंदर खींचने वाली ग्रेविटी की ताकत जीत जाती है। पहले वो सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद जैसा बनता है, लेकिन ये गेंद यही नहीं रुकती, ये और ज्यादा दबकर और ज्यादा सिकुड़कर सुई की नोक से भी छोटी जगह में सिमट जाती है। अब सोचिए, सुई की नोक जितनी छोटी सी जगह में लाखों सूरज का वजन। ये चीज अंतरिक्ष में एक गहरा अंतहीन गड्ढा या कुआं बना देती है। इस गड्ढे का खिंचाव इतना ताकतवर होता है कि कोई भी चीज इसके पास से गुजरे तो ये उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। यहाँ तक कि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। इसी अदृश्य और अंतहीन गड्ढे को वैज्ञानिक ब्लैक होल कहते हैं। तो अब ब्लैक होल के दो मेन हिस्से होते हैं, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इवेंट होराइजन क्या है। आप इसे यूनिवर्स की लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं। यह ब्लैक होल के चारों तरफ वो बाउंड्री है जिसके पार अगर कोई चला गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। इट्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जैसे धरती या सूरज की सतह होती है। जो भी इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है वो हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर समा जाता है। इवेंट होराइजन के ठीक सेंटर में है द अल्टीमेट मिस्ट्री, यानी कि सिंगुलैरिटी। ये वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल का सारा मास, जो लाखों सूरज के बराबर हो सकता है, एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट में दबा हुआ है। एक ऐसा पॉइंट जिसका वॉल्यूम 0 है लेकिन डेंसिटी इनफाइनाइट। यहाँ ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है और स्पेस टाइम का कर्वेचर भी इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम जानते हैं, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, न्यूटन के लॉज, सब फेल हो जाते हैं। वो काम करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहाँ हमारा जाना माना यूनिवर्स खत्म हो जाता है और कुछ ऐसा शुरू होता है जिसके बारे में साइंस अभी कुछ नहीं जानती। इट इज द अल्टीमेट फॉर्मलेस पॉइंट। याद है हमने निर्गुण ब्रह्म की बात की थी, अ पॉइंट विदाउट फॉर्म, विदाउट एट्रीब्यूट्स। सिंगुलैरिटी उसकी सबसे करीबी साइंटिफिक डेफिनेशन है। और ब्लैक होल की सबसे माइंड बेंडिंग चीजों में से एक है उसका टाइम पर असर।
आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं, टाइम को भी बेंड या वार्प करती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। जहां ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वहां टाइम धीमा चलता है। इसे समझने के लिए इंटरस्टेलर मूवी का एग्जाम्पल सबसे आसान है, जहां एस्ट्रोनॉट्स उस प्लेनेट पर जाते हैं जो ब्लैक होल गारेंगे-चुआ के पास है। तो वहां बिताया हुआ 1 घंटा धरती पर बीते 7 साल के बराबर होता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल फिजिक्स है। आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के जितना करीब जाएंगे, टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। और अगर आप ऐसी जगह से वापस लौट कर आते हैं तो आपके लिए कुछ साल बीते होंगे, लेकिन धरती पर शायद सदियां या युग गुजर चुके होंगे। अब इस साइंटिफिक फैक्ट को हमारे पौराणिक ग्रंथों से जोड़िए। श्रीमद् भागवतम में राजा काकुदमी की कहानी आती है। वो अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए सलाह लेने भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ब्रह्मा जी एक संगीत के कार्यक्रम में व्यस्त होते हैं। राजा काकुदमी कुछ देर इंतजार करते हैं। जब कार्यक्रम खत्म होता है तो वो ब्रह्मा जी से मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराकर कहते हैं, जितनी देर तुमने यहाँ प्रतीक्षा की है, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुम्हारे बेटे, पोते, परपोते, उनके वंशज, अब उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। तो ये कहानी क्या है? ये हजारों साल पहले लिखी गई टाइम डायलेशन की एक एलेगरी है, एक नैरेटिव जो बता रहा है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। अलग अलग कॉस्मिक प्लेस पर, अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है। और सबसे बड़ा कनेक्शन, जिस देवता को कॉस्मिक फेनोमेनन से सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है, उसका नाम है महाकाल, द ग्रेट टाइम। शिव सिर्फ समय के देवता नहीं है, वो समय के स्वामी है, जो समय को बना भी सकते हैं और समय का संहार भी कर सकते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये एक ही सच को समझने के 2 अलग अलग तरीके हैं, एक कहानियों के जरिए और एक इक्वेशंस के जरिए। अब तक हमने शिवलिंग के दार्शनिक अर्थ को समझा और ब्लैक होल के विज्ञान को जाना। अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने रखने का। शैविज्म में शिव के 5 मुख्य कॉस्मिक काम बताए गए, जिन्हें पंचकृत्य कहते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। पर हम यहाँ 2 मुख्य काम पर फोकस करेंगे। एक है संहार और दूसरी है सृष्टि। शिव को द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन उनका संहार प्रलय का प्रतीक है, जिसमें सब कुछ अपने मूल सोर्स में वापस डिसॉल्व हो जाता है। और एक ब्लैक होल इस संहार का अल्टीमेट कॉस्मिक एजेंट है। जो कुछ भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार जाता है, चाहे वो एक छोटा सा एस्ट्रॉइड हो या पूरा का पूरा स्टार, वो हमेशा के लिए उसकी सिंगुलरिटी में डिसॉल्व हो जाता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराण कहते हैं कि प्रलय के समय सारी सृष्टि शिव में समा जाती है। और अब आते हैं दूसरी चीज पर, यानी कि सृष्टि पर। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो सब कुछ निगल जाते हैं, लेकिन अब कुछ रिसर्च के हिसाब से हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। ब्लैक होल्स के चारों तरफ घूमने वाली गैस और डस्ट की डिस्क, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं, इतनी गर्म हो जाती है कि उससे पावरफुल जेट्स निकलते हैं। ये जेट्स लाखों लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करते हैं और अपने रास्ते में गैस के बादलों को कंप्रेस करके नए सितारों के जन्म का कारण बनते हैं। यानी ब्लैक होल सिर्फ संहार नहीं करता, वो सृष्टि का भी कारण बनता है। वो एक कॉस्मिक रिसाइकलर है। इसने ब्लैक होल की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को शिव की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल करीब ला दिया है। शिव सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं, वो क्रिएटर भी है। उनका तांडव नृत्य सिर्फ विनाश का नहीं, बल्कि नए सृजन का भी नृत्य है। एक साइकिल का अंत दूसरे साइकिल की शुरुआत है। बिल्कुल उसी तरह एक ब्लैक होल का संहार गैलेक्सी के किसी दूसरे कोने में नए जीवन की सृष्टि कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे हर गैलेक्सी के सेंटर में शिव अपना कॉस्मिक तांडव कर रहे हैं। शिव यानी कि महाकाल, समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण के स्वामी। ये कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है जब हम शिव के दूसरे नामों और गुणों को देखते हैं। आइए जरा हम शिव के एक नाम महाकाल को देखते हैं। जैसा कि हमने जाना, ब्लैक होल वो जगह है जहां टाइम अपनी सारी शक्ति खो देता है, और महाकाल वो है जो टाइम को कंट्रोल करते हैं। महाकाल को अक्सर काले रंग का दिखाया जाता है। यह रंग इस बात का प्रतीक है कि जैसे काला रंग सारे रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही महाकाल
सारे नामों और रूपों को अपने अंदर समा लेते हैं, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी तरह से काला दिखता है। एक बहुत ही फैसिनेटिंग इंटरप्रिटेशन ये भी है कि शिव शब्द ही ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। शिव का एक नाम है गुरु, जिसका मतलब होता है भारी या मैसिव, और उनकी शक्ति है आकर्षण यानी अट्रैक्शन। तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का मूल सोर्स शिव ही है। ब्लैक होल क्या है? ग्रेविटी का अनंत रूप, और शिव क्या है? उस अनंत ग्रेविटी के देवता। अब आते हैं फॉर्म पर। शिवलिंग का आकार जो एक एलिप्सॉइड या अंडाकार होता है, उसे ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक एग कहा जाता है। ये वो आदि रूप है जिससे सृष्टि शुरू हुई। योगिक ट्रेडिशन कहती है कि अस्तित्व में आने वाला पहला आकार एक लिंगम ही था, और प्रलय से पहले आखिरी आकार भी एक लिंगम ही होगा। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी क्या कहती है? आज साइंटिस्ट मानते हैं कि हर गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो एक एलिप्सॉइड आकार में है, यानी कि अंडाकार आकार में है। पूरे यूनिवर्स का मॉडल भी कई थ्योरीज में एक एलिप्सॉइड जैसा माना जाता है, एक ऐसा आकार जिसका ना कोई शुरुआती पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट, बिल्कुल शिवलिंग की तरह जो अनंतता का प्रतीक है। तो मैं कोई सूडो साइंस को बढ़ावा नहीं दे रहा, ये नहीं कह रहा कि ऋषियों ने वेदों में E बराबर mc² लिखा था या उनके पास रेडियो टेलीस्कोप्स थे। ऐसा सोचना सूडो साइंस को बढ़ावा देना होगा। तो फिर आप कहेंगे इस कनेक्शन का असली मतलब क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के विचारों से। उन्होंने कहा था कि वेदों का उद्देश्य उन चीजों के बारे में बताना है जो हमारी इंद्रियों से परे है, जो अनसीन है, जबकि विज्ञान का काम उन चीजों को समझना है जो सीन है, जो एम्पिरिकल है, जिन्हें हम नाप सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। शंकराचार्य ने कहा अगर 100 वैदिक टेक्स्ट भी ये कहे कि आग ठंडी है तो वो वैलिड नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि डायरेक्ट परसेप्शन के खिलाफ है। इसका मतलब है कि वेद साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है, और न ही साइंस वेदों को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकती है। ये ज्ञान के दो अलग अलग मार्ग हैं। तो शिवलिंग ब्लैक होल कनेक्शन इस बात का सबूत नहीं है कि एक ने दूसरे की भविष्यवाणी की थी। ये इस बात का सबूत है कि इंसानियत ने ज्ञान के दो अलग अलग रास्तों पर चलकर जब अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की तो उनके डिस्क्रिप्शंस आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे निकले। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हमें एक ज्यादा गहरे सच की तरफ ले जाती है। हम अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक क्रिटिकल एनालिसिस के बाद इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये कनेक्शन इतना गहरा है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या शिवलिंग एक ब्लैक होल है। सही सवाल ये है, क्या हम इंसान अलग अलग भाषाओं में, कभी अंकों की, कभी कथाओं की, एक ही कॉस्मिक सच को बार बार खोज रहे हैं? The dance of Nataraj, the Tandav of creation and destruction, is not just a story, it's playing out in the heart of every galaxy. शायद हम जिसे शिवलिंग कहकर पूजते हैं वो उस अनंत, अनकहे, अनजाने कॉस्मिक प्रिंसिपल का ही एक प्रतीक है, जिसे साइंस आज ब्लैक होल कहकर समझने की कोशिश कर रही है। द नेम्स आर डिफरेंट, द ट्रूथ इज वन। तो चलिए इसी बात पर शिव के नाम के साथ अपने इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।